हेलो फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू टू दिस सेशन जिसमें हम आज कवर करने जा रहे हैं चैप्टर 8 मोशन। ठीक है। और ये जो चैप्टर 8 है मोशन, ये एनसीईआरटी का क्लास 9th का 8th चैप्टर है। ठीक है। और इसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं मोशन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको क्या करने वाली हूँ, जो एनसीईआरटी की एक एक लाइन है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि आप जब खुद से एनसीईआरटी का ये चैप्टर पढ़े तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो। आप ऐसा लगेगा आपको कि अच्छा, ये जो कोड लैंग्वेज लिखी हुई थी ना एनसीईआरटी में, ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, एनसीईआरटी खुलकर सामने रख लेनी है और जो जो मैं बताती जा रही हूँ उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ठीक है। अगर आपको भी एनसीईआरटी पढ़ने में खुद से डिफिकल्टी होती है तो डोंट वरी, आई एम हियर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हम पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ से। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारी एवरीडे लाइफ में, जो हमारी दिन प्रतिदिन की लाइफ है, हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स देखते हैं, लेकिन कैसे देखते हैं? कुछ तो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में होते हैं, यानी कुछ तो होते हैं जो कि वहीं पर मूव नहीं कर रहे हैं, एक जगह रखे हुए हैं, जैसे मेरे सामने पेन रखा हुआ है। ठीक है। एंड अदर्स इन मोशन, और कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि कैसे हैं, जो कि मोशन में हैं। ओके। तो भाई मोशन में कौन है? जो मूव कर रहे हैं। जैसे मैं अब मूव करने वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स का आपको एग्जांपल दे रही हूँ, 1 मिनट। जैसे आप देख सकते हैं, बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, बर्ड्स क्या कर रही है? फ्लाई कर रही है। फिश क्या कर रही है? स्विम कर रही है। ब्लड क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। ठीक है। आपको पता है वेन्स एंड आर्टरीज क्या होती हैं? अगर आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा तो एक्चुअल में ये ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, तो वो होती है वेन्स एंड आर्टरी, जिसको रक्त की शिराएं भी कहते हैं। ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में हमारा क्या है, ब्लड जो है फ्लो करता है, मतलब वो भी मूवमेंट कर रहा है एक तरीके से। एंड कार्स मूव, और जो कार्स हैं वो मूव करती हैं। इसी तरह हमारे जो एटम्स हैं, एटम्स बोले तो केमिस्ट्री का को याद करो, उसमें एटम आपने पहले चैप्टर में पढ़ के आए होंगे। ठीक है। फिर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स वो भी उसमें ही आता है। प्लैनेट्स हैं, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, स्टार्स हैं, वो सब क्या करें? गैलेक्सीज वगैरह, ये सब मोशन में हैं, ये सब के सब मोशन में हैं। ठीक है। देखो मैं है ना जिस वर्ड को पढ़ा रही हूँ उस पर ही ऐसे कट करती जा रही हूँ। ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि मैं कहाँ पर हूँ अभी। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन वैन इट्स पोजिशन चेंजेस विद टाइम। और भाई हमें कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है? हम कैसे परसीव करते हैं? तो भाई हम ऐसे परसीव करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होता है तो क्या होता है, उसकी जो पोजिशन है वो चेंज होती है टाइम के साथ। ओके। मतलब अगर तुमने एक जगह से उठकर दूसरी जगह गई और टाइम चेंज नहीं हुआ, टाइम पहले भी 11 बज रहा था और तब भी 11 ही बज रहे, तो तुमने कोई मूवमेंट नहीं किया। ठीक है। तब है अगर तुम्हारा मतलब टाइम चेंज हो और तुम्हारी पोजीशन भी चेंज हो टाइम के साथ। ठीक है। जैसे 11 बजे तुम अपने घर थे और 12 बजे तुम स्कूल में चले गए, तो इससे क्या हुआ? तुम्हारी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हुई, तो मैं कह सकती हूँ कि अच्छा हाँ भाई तुम मोशन में रहे। ठीक है। सो दैट्स हाउ। अब मैं नेक्स्ट उस पर 1 मिनट, ये मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं इस स्टाइलिस का यूज़ कर रही हूँ, सो दैट्स वाई। वेल, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हाउएवर से। However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी situations आती हैं जहाँ पर motion को indirect evidences से infer किया जाता है। मतलब indirect evidences, ये क्या क्या बोले जा रहे हो मैम आप? क्या होते हैं indirect evidences? तो अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है। For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches of trees। भाई क्या आपने कभी एयर को इधर उधर घूमते देखा है? आपने देखा है कि आज इधर जो है एयर जा रही थी पास में ही? ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। हम एयर के मोशन को कैसे पता लगाते हैं? जब हम देखते हैं कि जो डस्ट है, डस्ट जो है, डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, इधर से उधर उड़ रहे हैं। ठीक है। और जो लीव्स हैं हमारी, जैसे कि पत्तियाँ हैं, जो हमारी ब्रांचेस हैं ट्रीज़ की, वो सब क्या कर रही हैं? इधर उधर मूव कर रही हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अच्छा एयर भी है भाई, मोशन में है एयर। ठीक है। तो और आपको पता है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, खैर वो ज्योग्राफी में आ जाता है, बट आपको बस ध्यान रखना है कि एयर की जो मूवमेंट है वो हमें ऐसे पता चलती है बाय डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स। ठीक है। अब फिर से आगे मूव करते हैं। वट कोजेज द फिनोमेना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन्स। अब ये क्वेश्चन बनता है कि भाई क्या होता है जो सनराइज होता है, रोज सनसेट होता है, और जो सीजन होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ऐसा क्या हो रहा है? तो भाई इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ।
ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ भी मूवमेंट कर रही है, अर्थ भी मोशन में है, ठीक है। ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि क्या है, अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, सो दैट्स वाई सीजन चेंज हो रहे हैं, दैट्स वाई सनराइज और सनसेट हो रहा है। इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर ये सत्य है, अगर ये सच है, तो वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। तो भाई हमें क्यों नहीं पता लगता कि अर्थ कैसे घूम रही है? हमने तो कहीं नहीं देखा कि अर्थ आज घूम रही है और हम भी घूम रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि अर्थ स्टेशनरी है ना। तो अब हम पढ़ेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, एंड व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ रिलेटिव मोशन इज़ रिलेटिव। अब ये लाइन याद रखना, मोशन इज़ रिलेटिव, एंड इसका क्या मतलब है, मोशन इज़ रिलेटिव का क्या मतलब है, ठीक है। अब मैं आपको वही पढ़ाने वाली हूँ। एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अदर। भाई देखो, एक ऑब्जेक्ट आपको लग सकता है कि वो जो है मूव कर रहा है, और दूसरे इंसान को लगता है कि कहीं भी नहीं मूव कर रहा, वो तो वहीं का वहीं खड़ा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि पैसेंजर्स, जो पैसेंजर है जो कि एक मूविंग बस में है, एक बस जा रही है, उसके अंदर कुछ पैसेंजर्स है और वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है। अभी इसको अच्छे से समझना कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो भाई जो पैसेंजर मूव कर रहे हैं रोड साइड पर, द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। तो जो रोड साइड की ट्रीज़ है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो रोड साइड पर ट्रीज़ खड़े हैं वो क्या हो रहे हैं, वो मतलब क्या हो रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं, वो पीछे जा रहे हैं। आप कभी बस के अंदर बैठना, आपको लगेगा कि हर चीज़ पीछे जा रही है, पीछे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव द बस अलॉन्ग विद पैसेंजर एज मूविंग। लेकिन आप तो बस में बैठे हो, आपको तो लग रहा है कि अच्छा अच्छा ट्री जो है पीछे जा रही है, लेकिन एक इंसान जो बस स्टॉप पर खड़ा है और वो आपको चलते हुए देखेगा बस में, तो वो कहेगा कि नहीं भाई बस मूव कर रही है। तो मतलब आपके हिसाब से वो इंसान मूव कर रहा है क्योंकि वो पीछे चला गया, और उसके हिसाब से वो बस मूव कर रही है, ठीक है। हाउएवर ए पैसेंजर इनसाइड द बस सीज हिज फेलो पैसेंजर टू बी एट रेस्ट। अब जो इंसान वहाँ बस स्टॉप पर खड़ा था, जिसको बस छोड़कर भाग गई, वो तो सोचता है कि भाई बस जो है मूव कर रही है। लेकिन जब आप अंदर देखते हो बस के अंदर, तो आपको दिखता है कि भाई जो जितने भी पैसेंजर बैठे हुए हैं इनसाइड, वो तो क्या है, उसके फेलो पैसेंजर जो बैठे हुए हैं इनसाइड, वो क्या है, रेस्ट पर हैं, ठीक है, रेस्ट पर हैं। मतलब वो तो मूव कर ही नहीं रही, वो तो अपनी सीट पर बैठे हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या इंडिकेट हो जाता है, क्या इंडिकेट होता है इस ऑब्जर्वेशन से? सो लेट्स सी कि इस ऑब्जर्वेशन से हमको क्या मिलता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है दैट मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बहुत सारे मोशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, हम इजीली उनको समझ नहीं पाते। सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, अदर्स में टेक अ सर्कुलर पाथ। नहीं देखो, ये तो नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो हमने ऊपर वाला पैरा पढ़ा है, उसका कहने का मतलब ये था कि मोशन जो है वो रिलेटिव होता है, ठीक है। कोई चीज़ मोशन में है या नहीं है, उससे वो इस पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस नज़रिए से देख रहे हो, कहाँ पर बैठकर आप उसे देख रहे हो, ठीक है। आप अर्थ के ऊपर बैठे हो, आपको लगे कि अरे हम तो स्टेशनरी बैठे, लेकिन अगर तुम मून पर जाओ ना, तो वहाँ पर नहीं, अगर तुम सन पर जाओ ना, सन पर, तो वहाँ पर जाकर आपको लगेगा कि अरे अर्थ तो घूम रही है, क्योंकि वहाँ पर जो बैठा इंसान है सन पर, वो देख रहा है कि अर्थ घूम रही है, और यहाँ पर आप बैठे हो और आप सन को देख रहे हो कि अच्छा सन घूमता है डेली, कभी उधर है ना। तो इसलिए मोशन जो है रिलेटिव है, आप उसे किस एंगल से देख रहे हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे मोशन कॉम्प्लेक्स होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं मे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, कुछ ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, अदर्स में टेक अ सर्कुलर पाथ, और कुछ जो मतलब जो कुछ ऑब्जेक्ट हैं वो तो देखो ऐसे मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और कुछ होते हैं जो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, ऐसे गोल गोल, ठीक है, उसको कहते हैं सर्कुलर। सम में रोटेट एंड अ फ्यू अदर्स में वाइब्रेट, कुछ तो रोटेट कर सकते हैं, जैसे अपने ही एक्सिस पर ऐसे 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 गोल गोल घूमना, ऐसे अपने ही एक्सिस पर गोल गोल घूमना, ठीक है। सॉरी मैं बना नहीं पा रही हूँ, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमना, वेल, ठीक है। और भाई कुछ तो रोटेट कर सकते हैं, जैसे अर्थ अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करती है, एंड अ फ्यू अदर्स में वाइब्रेट, और कुछ ऐसे होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट मतलब टू एंड फ्रो मोशन, बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर मोशन करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो कई तरीके के मोशन होते हैं। देयर में भी सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं जिसमें ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन में हो, मतलब वाइब्रेट भी कर रहे हो, रेक्टिलियन सॉरी स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब साथ साथ भी हो सकता है। तो भाई इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्चुअल में ये इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन आई थिंक ठीक ठाक हो गया, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डिस्क्राइब करेंगे मोशन को, ऑब्जेक्ट्स के मोशन को अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग, ठीक है। कि जब मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होता है तो उसका वो उसे हम क्या कहते हैं। वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशन थ्रू सिंपल इक्वेशन एंड ग्राफ, और हम ऐसे मोशंस को कैसे मतलब एक्सप्रेस करना सीखेंगे
थ्रू सिंपल इक्वेशंस के थ्रू और ग्राफ्स के थ्रू। अब ये ग्राफ क्या होता है मैम, इक्वेशंस क्या होती है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन हम रेक्टिलिनियर ये जो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन है ना, और जितने भी तरीके के मोशन है उन सबको ढंग से समझेंगे, ठीक है। लेटर फिर आगे हम क्या करेंगे, लेटर वी शैल डिस्कस, बाद में हम डिस्कस करेंगे वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन। पहले तो हम जो सीधा वाला मोशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड देन आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द सर्कुलर मोशन। फिर हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आएगा। और ये इंट्रोडक्शन था। अभी ये मत सोच लेना कि अच्छा मैम ने तो बहुत कुछ पढ़ा दिया तो हम तो हो गए भाई, हमने तो PhD कर ली मोशन में। भाई अभी तो बहुत कुछ बाकी है, आपको बहुत कुछ सुनना बाकी है। तो अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है, उनको देख लेते हैं। डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। आपको ये डिस्कस करना है कि जो तुम्हारी वॉल्स है ना, क्लासरूम की जो वॉल्स है, वो क्लासरूम की वॉल्स जो रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है, ये देखना है। फिर आगे जो है आपको ये देखना है कि आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज एट रेस्ट, ठीक है। आपको लगता है कि जिस ट्रेन में आप बैठे हो, ठीक है, जहाँ पर जिस ट्रेन में तुम बैठे हो वो मूव कर रही है, जबकि वो तो रेस्ट में है। ऐसा क्यों होता है? डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। और इस वाले एक्सपीरियंस को अपने फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर भी करना है। थिंक एंड एक्ट। देखो ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा मतलब एक तरीके से एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। चलो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। वी समटाइम्स आर इंडेंजर्ड बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम क्या होते हैं, कभी कभी इंडेंजर्ड हो जाते हैं, हम खतरे में पड़ जाते हैं। किस चीज़ से? हमारे आसपास जो मोशन हो रही है ना, उनके कारण हम खतरे में पड़ जाते हैं। स्पेशली इफ दैट मोशन इज़ इरेटिक एंड अनकंट्रोल। खासकर जब वो मोशन जो है ना वो अनकंट्रोल हो जाता है, मतलब उसका कंट्रोल नहीं रहता हमारे, मतलब हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता कुछ भी। जैसे कि फ्लडेड रिवर, भाई एक फ्लड रिवर है, उसमें फ्लड आ रहा है, बाढ़ आ रही है, उसमें हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब भाई वो इरेटिक है, बहुत ही डेंजरस है, वो हमको डुबो सकता है, ठीक है। ए हरिकेन और सुनामी, भाई कोई सुनामी आ गई तो अनकंट्रोल्ड मोशन है पानी का, हरिकेन है वो भी अनकंट्रोल्ड मोशन है। ऑन द अदर हैंड कंट्रोल्ड मोशन कैन बी अ सर्विस टू ह्यूमन बींग्स। लेकिन अगर हम इनके मोशन को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए एक सेवा बन जाती है, ठीक है। और कैसे बन जाती है ये भी देख लेते हैं। जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जी हाँ, इसको कौन नहीं जानता। जैसे कि हम जो है पानी से बिजली बनाते हैं, तो भाई वो कैसे बना पाते हैं? क्योंकि हमने पानी की मोशन को कंट्रोल कर लिया है। हम जानते हैं कि अच्छा एक काम करते हैं, इसको इस साइड से जो है टरबाइन के ऊपर मतलब गिराते हैं, और उससे जो है टरबाइन घूमेंगी और उससे जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सो दैट्स हाउ इलेक्ट्रिक पावर हम उसको जनरेट कर पा रहे हैं। डू यू फील द नेसेसिटी टू स्टडी द इरेटिक मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड लर्न टू कंट्रोल दैम? तो आपको नेसेसिटी फील होती है? आपको ऐसा लगता है कि भाई इरेटिक मोशन के बारे में पढ़ना चाहिए कुछ ऑब्जेक्ट्स के, और फिर उनको कंट्रोल करने के बारे में सोचना चाहिए? ऑफ कोर्स लगता है, क्योंकि इससे ह्यूमन बीइंग जो है ना वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे और ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। वेल, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। आई होप यू लाइक इट। वेल, अब आगे देखते हैं डिस्क्राइबिंग मोशन। अगली वाली चैप्टर में हम डिस्क्राइबिंग मोशन पढ़ने वाले हैं। ओके, आई होप यू लाइक इट। बाय बाय।